बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जिसको आप रमज़ान में बनाइए और फ्रीज़ कीजिए। सहरी के टाइम इस्तेमाल कीजिए। इजी रहता है। इबादत का महीना होता है तो आपके पास टाइम नहीं होता, तो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं तो आप आराम से इजीली इसको निकाल के फ्राई करके टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब के लिए हमने 1 किलो कीमा लिया हुआ है। 1 पाव चने की दाल है जिसको सोक करके हमने वॉश करके रख लिया था। 1 घंटा सोक किया हमने। और इसमें हमने 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, सॉल्ट टू टेस्ट है, 1 बंच हमारे पास गार्लिक का है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और कुछ गरम मसाले हैं इसमें, जिसमें 10 से 15 हम गोल मिर्चें हैं साबित वाली, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 8 से 10 लौंगे हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं और 3 से 4 तेज पत्ते हैं हमारे पास और 1 गिलास इसमें पानी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हम कीमा डालेंगे। साथ ही हम सोख की हुई दाल डाल लें। 1 पाव हमने दाल ली थी जिसको हमने सोख कर लिया था 1 घंटे के लिए। लहसुन और अदरक डाल लें और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 1-1 टेबल स्पून इसमें डाल लें। और इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी है और सॉल्ट है टू टेस्ट। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमारी दाल सोख हुई है तो जल्दी गल जाएगी। 1 गिलास पानी डाल के इसको हम स्लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। और हमें दाल को खड़ा खड़ा रखना है, हलवा नहीं होने देना है, बस गल जाए लेकिन खड़ी रहे दाल। बस अच्छे से मिक्स कर दें और इसको कवर करके दाल को गलने तक और कीमे को गलने तक पका लें। पानी इसका ड्राई हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। देखिए हमारा कीमा और दाल बहुत अच्छे से गल गई है और दाल हमारी बिल्कुल खड़ी खड़ी है, हलवा नहीं हुई है। बस इसी तरह की हमें रखना है अपनी दाल को। अब बस हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम चॉपर लेंगे, एक तरह बड़ा चॉपर लेंगे। उसमें सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली हुई है जिसको हम बारीक चॉप करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल लें, बड़े साइज़ की हैं हमारे पास। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको चॉपराइज करेंगे। प्याज चॉप हो गई है। अब हम इसके अंदर आधी गड्डी पुदीने की ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम आधी गड्डी इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं, थोड़ा सा काट के। अब हम इसको भी चॉपराइज कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारी प्याज भी हो गई हमारी।
मिर्चें भी हो गई हैं इसमें और धनिया पुदीना। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। हमारा अच्छे से सब चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब हम कीमा इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हम पूरा नहीं डालेंगे इसलिए हमारा स्पेस कम है। आधा हम डाल लें, आधा हम बाद में कर लेंगे। अब हम कीमा भी चॉप राइस कर रहे हैं इसके साथ ही। देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से पिस गया है। ठीक है, बस अब हम जो बाकी रह गया वो भी पीस ले। उसके बाद इसमें हम अंडा मिलाएंगे। यहाँ हमारा कीमा बिल्कुल पिस गया है अच्छा सा। अब हम इसके अंदर 2 एग ऐड कर रहे हैं, एक एक करके डालेंगे। सीधे हम दूसरा वाला भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ठीक है, अब हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है, हर चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो हाथों पे हल्का सा पानी लगा लें, और ना ज़रूरत नहीं है इस वक्त, हम ऐसे ही बनाएंगे और बहुत अच्छे बन जाएंगे हमारे कबाब। इस तरह से आप सारे कबाब बनाकर रेडी कर लीजिए। मैं आपको 1-2 बनाकर दिखा देती हूँ। ईजी होते हैं, मैं बस बिगिनर के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हैं। हाथ में लेकर प्रेस कर करके, क्रैक्स ना हो, बस कबाब इस तरह से बनाएं कि इसमें क्रैक्स ना बने। इस तरह सारे कबाब बनाकर रेडी कर लें। ये देखिए हमारे थोड़े से कबाब बन गए। अब हमारी डिश के ऊपर अब हमें इसको फ्रीज़ करना है, तो अब हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगाएंगे इस तरह से, और फिर ऊपर इसके दूसरी लेयर लगा देंगे कबाबों की। इस तरह से आप बनाते जाएं और सब ऊपर रखते जाएं। उसके बाद एंड में आप एक प्लास्टिक रैप करके इसको फ्रीज कर सकते हैं इजीली। देखिए हमारे सारे कबाब बन गए। आप इसके ऊपर एक और प्लास्टिक रैप लगाइए। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब हार्ड हो जाए, कबाब अच्छे से फर्म हो जाए और हार्ड हो जाए, तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप आराम से फ्रीज़ करके रमज़ानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ कबाब अपने फ्रीज़र के लिए रख दिए फ्रीज़ करने के लिए, और कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। यहाँ हमने शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है, और इसमें हम ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर अपने कबाब को फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी। देखिए हमारे दोनों साइड से हो गए। अब हम इनको साइड में कर देते हैं और मज़ीद हम अपने सेक लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। कर दिए तो हमारे कबाब अच्छे से जब टाइट हो गए तो अब हम इसको जो हमने बना कर रखे हैं उसको कंटेनर में करके रमज़ान के लिए हम फ्रीज़ कर देंगे। देखिए हमारे ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो गए। मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए, क्रिस्पी से चटकारेदार मज़ेदार बहुत ही यमी से कबाब बने हैं। आप इनको ज़रूर बनाइए, सहरी के टाइम इनको पराठों के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगे। और जो मैंने कबाब बनाए थे उनको फ्रीज़ कर दिया था। इस तरह से जब फ्रीज़ हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़ कर सकते हैं और आप 15 से 20 दिन तक आराम से इसको निकाल के खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।